हेलो बच्चों, द रेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं आपको क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लास 12th जो 11th के बच्चे पास आउट हो चुके हैं अब वो आ जाएं द रेस के यूट्यूब चैनल पर, जिनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स की पूरी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे पास आउट हो चुके होंगे, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो यूपी के हो, सभी बच्चे पास हो चुके होंगे। तो अब हम उनके लिए स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की अकाउंट्स। ठीक है, हमने 11th में अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, आपका बेसिक पूरा कंप्लीट है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 12th में पहुंच गए हैं तो 12th में आके चैप्टर्स चेंज होंगे, आपके टर्म्स चेंज होंगे। ठीक है, सब कुछ चेंज होने के बाद, यहाँ के पूरा चैप्टर चेंज होने के बाद हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, वो भी द रेस के चैनल पर, ठीक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज हम जब स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक नहीं होगा, हमारा पूरा 12th क्लास के सिलेबस पे ओवरव्यू देखेंगे कि हमें इस 12th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें जब हम जान ही नहीं पाएंगे हमें पूरा पढ़ना क्या है, तो हमें एक बार सिलेबस ओवरव्यू कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ठीक है, एक बात और, आपका जो 12th क्लास का अकाउंट का सिलेबस है, आप 11th में पढ़ चुके हो तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अगर कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि उन्हें 11th क्लास की बेसिक क्लासेस में प्रॉब्लम है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम बता दें आपको 11th क्लास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी चैप्टर है वो पूरा का पूरा इस चैप्टर में यूज, किसी ना किसी चैप्टर में यूज होगा। इसीलिए आपको 11th में बेसिक नॉलेज दी जाती है अकाउंट्स की, ताकि आप 12th में आकर यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सको। मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताने आया हूँ, क्लास 12 के अकाउंट्स की सिलेबस जो है हमारे पास। अच्छा, एक बात और है, अकाउंट्स 12 का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है। ये आपका पार्ट ए है बेटा, कौन सा है ये? पार्ट ए। पार्ट बी भी है, बट अभी हम पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, अभी आपको पार्ट बी भी लिखवा दूंगा। ठीक है, आपको मैं ये पूरा बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का गेन होगा, आपके क्वेश्चंस में कितने नंबर आप उससे गेन कर सकते हो, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां पर बात जो पार्ट ए की बात करते हैं, तो पार्ट ए में आपका सबसे पहला आता है एनपीओ, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एक और बोल सकते हैं एनपीओ के नाम से सब लोग जानते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा ये आएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर आपका यही है, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज एक ओवरव्यू की चलेंगे, शायद इसी क्लास में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो तो मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा जल्दी। क्यों? क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हो, आपके माइंड में अकाउंट्स के बारे में पूरी नॉलेज है, तो हमें आपका बेसिक तो पढ़ाना नहीं है। 11th की क्लास होती तो आपको मैं बेसिक बताता, कॉमर्स क्या होता है, अकाउंट्स क्यों करते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं उसमें। बट आप अभी 12th में हो तो आप अकाउंट्स के बारे में पूरी नॉलेज ले चुके हो, बस आप थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। बढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर सबसे पहले आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप थ्योरी बेस में बिजनेस में पढ़े होंगे आप 11th में पार्टनरशिप। अब उस पार्टनरशिप को हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर पार्टनरशिप पूरा एक साथ आने वाला है। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो जब सेकेंड चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर तक आपका सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में बात होने वाली है। पूरा का पूरा चैप्टर पार्टनरशिप को लेकर ही है, चाहे वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हो, गुडविल, नेचर ऑफ वैल्यूएशन हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सटिंग पार्टनर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म हो। कुछ बच्चों को हिंदी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कि सर अब मुझे अकाउंट्स हिंदी में पढ़ना है, बट आप जानते हो बेटा आप 11th में पढ़ चुके हो, मुझे जहां तक पता है आपको इंग्लिश में अकाउंट्स ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा। बट मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा, आपको जब नोट्स लिखवाई जाएगी तो वो इंग्लिश में लिखवाई तो जाएगी, हिंदी में भी मैं उसे समझा दूंगा, तो आप अच्छे से उसे कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, बट कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ज्यादा पढ़ें अकाउंट्स को। थ्योरी होती तो मैं थोड़ा सा करता, ठीक है, बट आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप ज्यादा ओवरव्यू अकाउंट्स पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अकाउंट्स इंग्लिश में पढ़े ही हो फर्स्ट ईयर में। ठीक है, हम यहां पर देखिए सेकंड चैप्टर जो हमारा है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स है। पूरे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाएगा, जो थ्योरी में हम 12th में पढ़े हैं बच्चों,
वो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है प्रैक्टिकल में उसे कैसे कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बारे में जानना, उसकी डिफिनेशन जानना, उसके कैरेक्टरिस्टिक जानना, ठीक है, इंपॉर्टेंस जानना, थ्योरी बेस भी आएगा। देन उसके बाद जो पार्टनर्स आते हैं वो गुडविल लेके आते हैं, गुडविल की वैल्यूएशंस कैसे करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका साफ साफ नेचर ऑफ वैल्यूएशन। हमें वहां पे गुडविल जब कोई पार्टनरशिप, आप तो पार्टनरशिप जानते हो, उसकी थ्योरी बेस जानते ही हो कि कोई पार्टनर अकेले, कोई भी सोल पार्टनर, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं कहलाता। वो सोल, उसे लगता है कि अब वो अकेले बिजनेस को नहीं चला सकता है तो ही वो पार्टनरशिप में आता है, ठीक है ना। तो यूसी पार्टनरशिप को उसने पूरा एक एक चैप्टर में बांट दिया है कि अगर वो गुडविल आएगा तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक है। जब पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खुद सोच के देखिए, जब पार्टनरशिप में आएंगे तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। उसके बाद अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वहां पर क्या चेंजेस होंगे, वहां पर कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर में हर आपको पूरा देखिए, आप ध्यान देखेंगे तो आपको सिर्फ पार्टनरशिप मिलेगा। यहाँ पर चेंज प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पर एडमिशन, फिर अगला चैप्टर हमारा जो आने वाला है वो है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर रिटायरमेंट का मतलब होता है ना कि कुछ पार्टनर्स होते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उन पे पूरा चैप्टर यहाँ पर ओवरव्यू हम दे रहे हैं। यहाँ पर आपको रिटायरमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट पे कैलकुलेशंस कैसे होंगी। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो डेथ ऑफ पार्टनर्स से भी पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है। मतलब आप सोच के देखिए, आप जो पार्टनरशिप थ्योरी में एक एक टॉपिक पढ़ रहे थे, आज यहाँ पर 12th में आपको उस टॉपिक का एक एक प्रैक्टिकल चैप्टर दे रहा है। ध्यान से अगर आपने बिजनेस पढ़ा होगा तो बिजनेस में आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में, तो आज पार्टनरशिप के बारे में आपने क्या, पार्टनरशिप में क्या आपने एडमिशन जब लेता है उसके बारे में नहीं पढ़ा, या तो रिटायरमेंट होता है तो नहीं पढ़ा, या डेथ होता है तो नहीं पढ़ा, या डिसोल्यूशन होता है तो नहीं पढ़ा। मतलब डिसोल्यूशन का मतलब बच्चों यहाँ पे समापन होता है। क्या होता है, जो बच्चे हिंदी वाले उनका ध्यान दे, समापन। समापन का मतलब है जब फर्म आपकी क्या हो जाए, बंद हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके पे क्या कैलकुलेशन होती है वो भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये पार्ट ए का है पूरा, पार्ट ए। अब पार्ट बी जो है वो अलग है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको पूरा एक तो अलग चैप्टर मिलेगा, वो होगा एनपीओ। उसके बाद जो पूरा चैप्टर मिलने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर। सो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं पार्ट बी आपको बताता हूं कि पार्ट बी में सिलेबस में क्या क्या है। हो गया बच्चों, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आजकल तो बच्चों स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ठीक है। नोट करने का टाइम आप नोट बाद में भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कॉपी पेन लेके बैठ गए, फिर नोट्स बना ली उसकी। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट बी में देखिए आपका जो चैप्टर होने वाला है वो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये पार्ट बी का सिलेबस है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये फर्स्ट है। सेकंड आप इसको 9th लेके चलेंगे। अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो हम इसको फर्स्ट नहीं लिखेंगे, हम उसी के आगे ले लेंगे। इसको पार्ट ए बना दिया, इसको पार्ट बी बना देंगे, इसको हम 9th लेके चलेंगे और ये 10th चैप्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपका 11th चैप्टर होने वाला है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरा चैप्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर ही बना है। आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी 11th में, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। देखिए और आगे क्या लिखा है,
एनालाइज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, और थोड़ा सा है एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये चैप्टर ही कुछ लंबा है, नाम इसका बहुत लंबा है, ठीक है। फिर 12 चैप्टर आपका आएगा जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियो। 12 चैप्टर जो आने वाला है वो है अकाउंटिंग रेशियो, और 13 चैप्टर आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए ये है आपका पूरा का पूरा पार्ट बी, ठीक है। इसको पार्ट बी डाल के आपका आगे 8 चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, आपने पार्टनरशिप के बारे में पूरा जान लिया। अब ये कि पूरा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हो ना, मैंने कहा था आपसे कि आप जो 11th में पढ़े हो उसका यहां पर यूज होने वाला है, श्योर यूज होने वाला है। अब यहां पर पूरी कंपनी की पार्टनरशिप हम बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट, क्योंकि यहां पर देखिए आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालाइज करना है उसे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालाइज, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये चैप्टर। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2-3 चैप्टर है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच खाते हैं। मतलब आपको ओवरऑल 11th की चीजें मिलेंगी, बट वो तभी काम आएगा जब आप उसे पढ़े होगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत होने से आप कल की सिलेबस की चीजें आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप मजबूत नहीं बनोगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, और आपको प्रॉब्लम होने का मतलब है हमको प्रॉब्लम होना। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, बट आप प्रॉब्लम्स होंगी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर पूछिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे क्लास में मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप डिस्कस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पूरे 13 चैप्टर हैं अकाउंट्स के सिलेबस में, ठीक है। एनपीओ है, पार्टनरशिप का पूरा 2 से लेकर 8 तक चैप्टर हैं, और उसके बाद आपके 9, 10, 11, 12, 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स का ये पूरा आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट सिलेबस का। फिर हम आज का चैप्टर स्टार्ट, हमारा फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेके चलते हैं किसके बारे में, एनपीओ के बारे में, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को लेकर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं बेटा 12th है, हम लोग थोड़ा सा हम गियर पे अपना क्या रखेंगे, अपने एक्सीलेटर पे पाव रखेंगे, गियर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, चलेंगे, इतना भी तेज नहीं चलेंगे कि आपको प्रॉब्लम हो, बट इतना चलेंगे कि हम लोग चल सके, आपको ना प्रॉब्लम हो, हम लोग का सिलेबस भी खत्म हो जाए, हम लोग पढ़ भी ले, ठीक है। आपको प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चैप्टर चलते हैं एनपीओ। हो गया बच्चों, चलिए। तो अब अगला चैप्टर आप फर्स्ट चैप्टर नंबर डाल लीजिए, मैं डाल दे रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप डाल लीजिए, ठीक है। हमारा चैप्टर फर्स्ट होने वाला है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है, कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। साफ साफ मैं यहाँ पे आपको मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग लिखूंगा, उसको फिर आसानी से अब समझा दूंगा, आप समझ जाओगे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आप तो नाम से ही बता सकते हो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नाम ही ऐसा इतना सिंपल सा है, बट यहाँ पर एनपीओ की मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर मैं एनपीओ की मीनिंग लिख रहा हूं, फिर उससे मैं झट से समझा दूंगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं देर नहीं लगा रहा हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर आप मैं लिखने वाला हूं एनपीओ की मीनिंग।
एनपीओ आर separate legal entity promoted by individual or enterprises but not owned by them. Their main objective in public welfare, not profit earning. ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पे बस बहुत ही इजी है एनपीओ की मीनिंग, आसानी से समझी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे जो साफ साफ एनपीओ का शॉर्ट फॉर्म लिखा है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये एनपीओ जो है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो प्रमोट करते हैं एक इंडिविजुअल को और एक इंटरप्राइजेस को, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, या नॉट ऑन्ड बाय देम, मतलब देखो इसको कोई चला नहीं सकता, मतलब कोई कंपनी इसका मालिक नहीं हो सकता, कोई भी बंदा इसका कोई मालिक नहीं हो सकता। ठीक है, इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इन पब्लिक वेलफेयर, यहां पर जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, मतलब आपके पब्लिक मतलब सोशल के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। यहां पर साफ साफ देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है नॉट प्रॉफिट अर्निंग, उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि वो प्रॉफिट को क्या करें, अर्न करें। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट उनका क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के बारे में सोचना, उनको प्रॉफिट देना, उनके लिए काम करना। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो तो स्कूल्स हो गए, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, ये सब चीजें आप इसमें ले सकते हो एनपीओ में। ठीक है, क्योंकि उनका मेन मकसद सोचो आप, उनके लिए हॉस्पिटल्स किस लिए होंगे, प्रॉफिट के लिए थोड़ी होंगे, स्कूल्स किस लिए हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आज ये इसकी मीनिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास अपनी। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी तो अपने अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, वो अपने बैलेंस शीट बनाएंगे ही बनाएंगे, उन्हें भी जानना है। ठीक है, उनके पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उनके पास भाई आप वो मंदिर होगा तो उनके पास चंदा तो आएगा ही ना, ठीक है ना, तो कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें कौन सी अकाउंट्स को क्रिएट करना है और कैसे बनाना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, गुड बाय।